बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त उमर सलीम फैसलाबाद से। बहुत सारी पहले भी वीडियो दूसरे सेटअप की बनाई जो घर पे था, छोटा था, जगह की बहुत ज़्यादा तंगी थी, बर्ड्स उसमें सर्वाइव प्रॉपरली नहीं कर पाते थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी करने पड़ते थे, एटमॉस्फेयर भी मैनेज करना पड़ता था। उसके बावजूद केजीज़ छोटे थे, मैनेज करते रहते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस लाते रहते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज़ दोस्तों से भी सीखने को मिलते हैं। जो आइडियाज़ मुझे मिलते हैं सीखने को, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको भी बर्ड्स रखने में कोई भी ख़ास मुश्किल ना आए। मैंने घर का सेटअप जो था वो छोटे कमरे में था, उसकी बैक साइड पे ब्रूडिंग सिस्टम सारा किया था, हैचिंग सिस्टम था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7-8 साल से बहुत अच्छा मैनेज कर रहा हूँ। वो अभी भी सेटअप एज़ इट इज़ वैसे ही है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड के हिसाब से, वर्थ के हिसाब से मैंने कुछ सेटअप को बढ़ाया है। एक दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, रेहान खान साहब। उनकी एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल मशीनरी के हवाले से, तो उनकी फैक्ट्री में कुछ स्पेस थी, तो मुझे वो एक दिन उन्होंने बुलाया और कहा कि उमर कुछ मैं सेपरेट कुछ छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो उनके साथ मिल के मैंने कुछ शेयरिंग की, छतों पे हमने जगह देखी तो बहुत अच्छी हमें कुछ स्पेस मिली। हमने उनमें दीवारें बनाई, कमरे बनाए और उसमें हमने लकड़ी के केजेस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1-1.5 माह की एक्सरसाइज के बाद हमें कामयाबी मिली और हमने वो सेटअप रन कर लिया। उसमें कुछ नए बर्ड्स लेके आए हैं, नए केजेस बनाए हैं, ब्रीड चेंज की है। आपको दिखाते हैं, आज आपको हम उस सेटअप का विज़िट करवा रहे हैं। मैं उसी सेटअप के बाहर खड़ा हूँ। ये टोटल गेट, ये दीवारें सब हमने बिल्कुल न्यू बनाई हैं। ये बिल्कुल प्लेन छत थी। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अंदर हमने केजेस किस तरह बनाए हैं, इसका एटमॉस्फेयर क्या है, इसका सनराइज़ कहाँ से है और सनसेट कहाँ से, धूप किस साइड से आएगी, ये सारा आपको विज़िट करवाते हैं। आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये है एक छोटा सा सेटअप जो हमने कोशिश की है रन करने की। इसमें इस साइड पे 6 खाने आते हैं और 3 यहाँ पे फ्रंट पे आते हैं। तो इसके जो साइज़ हमने केज का बनाया है वो है 4x5 का, एक 4 बाय चौड़ाई, 5 उसकी लंबाई, विड्थ और लेंथ। हाइट हमने अमूमन 5 फुट रखी थी इस लकड़ी की, लेकिन 1 फुट ईंट का साइज़ आ गया। 3 हमने ईंटों के ये जो होते हैं लाइनें, बार, ये लगवाए हैं। ये टोटल तकरीबन 6 फुट हाइट बन जाती है। बर्ड्स इजीली इसमें से उड़ के बाहर नहीं आता। गोल्डन सप्राइट थोड़े शरारती होते हैं, हल्के होते हैं, उड़ने में ज़रा माहिर हैं। वो कभी कभार शरारत करें तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर लेते हैं। इसी तरह ये देखें, हमने पानी का एक कैन यहाँ पे रखा और इसी तरह सारे बर्ड्स को ऑटोमेटिकली पानी हमने सिस्टम किया है। सब बर्ड्स को जो जो इसमें मकसद रहते हैं, अगर हमने मेडिसिन चलानी है तो सबको इक्वली ये पानी जाएगा। ये पानी का पाइप बड़ा इजीली लगा है। ये ब्लैक कलर का इसलिए लगाया है कि इसमें फंगस काई नहीं लगती, पानी इजीली जाता है, पानी साफ़ करना आसान होता है। हमने ऑटोमेटिक ड्रिपर लगाए हैं ताकि इसमें इजीली बर्ड्स पानी पी सकें और किसी किस्म का भी कोई भी इशू ना बने। इसी तरह आगे देखें, ये हमने इनके नीचे डाली है चावलों की, उसको तो बोलते हैं, फक बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। चावलों का छिलका, इससे जानवरों को ज़मीन से सर्दी नहीं लगती, हीट अच्छी आती है। उसके अलावा बर्ड्स इसमें हेल्दी एक्टिव रहते हैं और स्मेल भी कम आती है। ये कुछ बर्ड्स हैं जो अभी स्टार्टिंग में हैं, अभी इन्होंने ब्रीड करनी है। ये वाले जो बर्ड्स हैं ये आते हैं अपना ब्रीडर पॉलिश। इसमें हमने जो ये बॉक्स बनाए हैं खुराक वाले, ये भी हमने ख़ुद ही बनाए हैं। नीचे हमने लकड़ी लगा दी और इस तरह ये 4 इंच 3 इंच पानी का जो पाइप प्लास्टिक का होता है, इसको काट के बनाया है। जानवर इसमें से फीड को गिराते नहीं हैं। उसके अलावा इसमें अंदर घुस के बिठे वगैरह नहीं करते, ख़ुराक को ख़राब नहीं करते। इसमें जो हमने ब्रीडें रखी हैं वो है ब्लैक सिल्की, वो भी आपको सारा विज़िट करवाते हैं। ये ब्लैक सिल्की आ गया, वाइट सिल्की आ गया, ये आ गया अयाम सिमानी। अयाम सिमानी 5 फीमेल 1 मेल का सेटअप है। ये रेडी टू ब्रीड हैं, कुछ अभी छोटी हैं, इंशाल्लाह 1-1.5 माह में ये ब्रीड कर जाएंगी।
ये घर पे ही मैंने चूज़े पाले हैं। इसी तरह ये एक छोटी सी कोशिश की है गोल्डन स्प्राइड का सेटअप बेहतरीन बनाने की। गोल्डन स्प्राइड हार्ड फेवरेट ब्रीड जा रही है, बच्चा इसका अच्छा है। दरअसल इसका बच्चा पालना थोड़ा टफ होता है, इसलिए लोग इससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि बच्चा नहीं पाल रहे, ब्रीडर ले लेते हैं। जो पाल सकते हैं उनका अपना ही रेट है, अपने ही हिसाब से वो सेल करते हैं। इसी तरह हमने ये सिल्की के लिए इन फ्यूचर छोटा चूज़ा अच्छी ब्लड लाइन का लिया है ताकि हम इसको नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार कर सकें। ये तकरीबन हमारे पास 30 एक चूज़े हैं जो हमने 2-2 ढाई माह के ले लिए हैं। बीमारियां इस आती जाती रहती हैं, आपको सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि आपने इनमें मेडिसिन कैसे चलानी है, वैक्सीनेशन कैसे करनी है। मेरी हर वीडियोस में कोई ना कोई अब इंशाल्लाह मेडिसिन के हवाले से टिप्स आती रहेंगी। ये हमने वाइट पॉलिश रखे हैं, इसमें एक आध बफ की पीस है, बाकी ये वाइट पॉलिश का फेवरस में है। इसके अलावा हमारे पास ब्लू की कुछ फीमेलें हैं 2, और उसके साथ मेल एक्सपायर हो गया था तो हमने वाइट का मेल लगा दिया। ये अभी मेल अरेंज हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी साथ ही कर लेंगे। अभी कुछ ब्लड लाइन और कोई ब्रीड आ रही हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमने साथ ही बैकअप के लिए ये हीटर बनाए हैं। ये हीटर चूज़ों के लिए हैं, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी में ये हमारे हीटर काम करेंगे। हमने चावलों की तो पूरी सर्दियों के लिए बैकअप पे एक्स्ट्रा मंगवा के रखी है। साथ में ये ब्रूडर है। ब्रूडर बेसिकली उस सेटअप का है जो दूसरे घर में है। ये यहाँ पे हम पहले ले आए थे, लेकिन अब हमने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे हम हैचिंग नहीं करवाएंगे, ना ब्रूडिंग करवाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ब्रीडर होंगे। जो भी एग्स आते हैं हम काउंटिंग करके लिख कर हम उसको ले लेते हैं या रख लेते हैं। हर चीज़ की मेडिसिन आपके पास बैकअप पे होनी चाहिए। पैनाडॉल हो गया, कोल्ड्रैक्स, हाइड्रोलिन, वेंट्रोलिन, टीडिज़ाइन, लाइजोस्ट्रॉन्ग हो गया, या जो भी आपको उसकी बीमारियों के हवाले से, एमीविटाल है, टाइलोपिन है, ये मेडिसिन के लिए एक बॉक्स आना चाहिए जो हमारी फ़र्स्ट एड किट होती है। फीड की बोरियां हैं। ये बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि ये है इसका एग्जॉस्ट और ये है इसका एग्जॉस्ट। अब आपको इसका मैं पूरा व्यू देता हूँ। ये बेसिकली ये दरवाज़ा है, दरवाज़े के सामने से इस साइड से ही हमारा सनराइज़ है। सूरज की रोशनी सुबह स्टार्ट हो जाती है और शाम तक इन विंडोज़ तक आती रहती है। यानी कि हम सुबह अगर इसके पर्दे या ये शापर वगैरह उठा दें तो आप बिलीव करें कि मगरिब तक हमें बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती और एटमॉस्फेयर अंदर का बेहतरीन रहता है। आजकल बेसिकली सर्दी चल रही है, सर्दी के हवाले से हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि बस शापर रात को डालने पड़ते हैं, अंदर हीट हो जाती है। अब आपको हम बाहर का दिखाते हैं व्यू। एक मिनट, ये अंदर का टेम्परेचर आपको अगर दिखा सकूं, हमारे पास बेसिकली 28 से 30 मैनेज करना पड़ता है। 27 आ रहा है, बेहतरीन टेम्परेचर है। अभी पर्दे खुले हैं, अभी एग्जॉस्ट चल रहे हैं। जब एग्जॉस्ट बंद हो जाएंगे और पर्दे अपना गिर जाएंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये 28 तक चला जाएगा, 28-30 तक। ये इसका ओवरव्यू है। ये फैक्ट्री है, इसकी छत पे हमने ये सारा अरेंजमेंट किया है। ये बेसिकली 2 विंडोज़ इस साइड पे रखी हैं और 2 ही इस साइड पे रखी हैं। अभी हमारे पास ये सारी जगह है। जब हम सुबह आते हैं मॉर्निंग में 10-11 बजे, जो लड़के हैं वो बर्ड्स को निकाल के यहाँ धूप में रख देते हैं। ये सारा धूप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे बर्ड्स का है कि बनाने का। यहाँ पे एक शेड और बनाएंगे, यहाँ पे एक छोटा शेड और बनाएंगे, यहाँ पे चूज़ों के लिए सेटअप हो जाएगा, यहाँ पे ब्रीडर और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको इस सेटअप का व्यू दिखाना था। बेसिकली आपको बताना और समझाना ये है कि बर्ड्स लेना कमाल नहीं है। एक मेरे दोस्त हैं मंसूर उमर, वो अपना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भी कुछ इंटरव्यूज़ मेरे देखे और उन्होंने क्या किया कि एक बार मुझसे 6 चूज़े लिए। 6 चूज़े लेने के बाद उन्होंने 3 मार लिए, 3 पार लिए, और उसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट टाइप उन्होंने लिया वो उन्होंने ये लिया कि रिंग बर्ड के बच्चे उन्होंने ले लिए, सॉरी रिंग बर्ड के ब्रीडर ले लिए।
तो मैंने उनको कहा कि उमर भाई पहले आप एक्सपीरियंस कर लेते, एक आध लोकल ब्रीड लेते, जगह मेंटेन करते, मेडिसिन चलाना समझ लेते, उसके बाद आप ब्रीडर ले लेते। कॉस्टली होते हैं तो उनको पालना, एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना, उनकी फीड में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी बंदा न्यू स्टार्टर है, सबसे पहले वो ये समझे कि उसने जगह कैसी देनी है, बर्ड्स को रखना कहाँ पे है, उसका एटमॉस्फेयर कैसे मेंटेन करेगा, तो ही वो कामयाब हो सकता है। पैसे खर्चना कमाल नहीं है, बर्ड्स की जान की हिफाजत करना, तंदुरुस्त रखना, उसको एटमॉस्फेयर देना, अच्छी फीड डाइट देना, यही कमाल है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बहुत सारे दोस्तों से ये चीज़ें सीखता रहता हूँ। आपको भी अगर कोई चीज़ मशवरा चाहिए हो, जितनी मेरी अकल समझ है मैं आपको बताता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन का बता रहा हूँ कि जानवरों को लाइव वैक्सीनेशन कैसे करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।